नमस्कार, द न्यूज नाउ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विजय शास्त्री जी। तो चलिए, जिस तरह हम हर शनिवार को आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक राशिफल और 12 राशियों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, यानी आज से यानी 14 फरवरी से 21 फरवरी तक। विजय शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज द न्यूज नाउ की टीम को और सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का भगवान शंकर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी जो है खुशहाल पूर्वक जो है शिवरात्रि के त्योहार को सेलिब्रेट करें। जी, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे शास्त्री जी, जिस तरह से आपने पहले हमारे दर्शकों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, और जानना चाहेंगे मेष राशि, वृषभ राशि, माफ कीजिएगा, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जो जातक है उनका कैसा रहेगा ये सप्ताह। जी, इस सप्ताह में क्या हो रहा है कि 5 ग्रही योग बन रहा है कुंभ राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु का जी कुंभ राशि में योग बन रहा है और उसी के अनुसार 12 राशियों के ऊपर भी पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और ये दर्शा रहा है कि ये प्रभाव जो है ग्रहों का शुभ और अशुभ 2 प्रकार का रहने वाला है जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि उनके ऊपर ये जो सप्ताह है इसमें क्या प्रभाव रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए शुभ रहेगा जी। धन आने, जो इन्होंने धन कहीं निवेश किया हुआ है तो वो धन इनको प्राप्त होने के योग रहेंगे। कार्य व्यवसाय में धन आने के योग नए नए स्रोत बनेंगे और इनके रुके हुए जो कार्य हैं वो शीघ्र ही बनने लगेंगे। आपके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होंगी शीघ्र। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और जो जातक जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये पंचग्रही योग उनके लिए जॉब प्रोवाइड कर सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये ऐसे योग चल रहे हैं कार्य व्यवसाय के संबंधित। और बेरोजगार जातकों के लिए भी रोजगार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश में जाने वाले जातकों के लिए विदेश में जाने के योग बनेंगे और विद्यार्थियों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अपने कौशलों का जो लाभ प्राप्त होने वाला है, उनको अपनी विद्या का जो है वो पूर्ण लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये था मेष राशि का जी। तो चलिए, अब जो वृषभ राशि के जातक है यानी मेष राशि वाले जो हैं, इनके लिए उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है और मेष राशि वाले जो हैं उनका सप्ताह ये जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चलने वाला है, जिस तरह से विजय शास्त्री जी ने आपको जानकारी दी। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। जी, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र जो बुध के साथ, मंगल के साथ, वो भी कुंभ राशि में पंचग्रही योग में ही सम्मिलित हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्याधिक शुभ रहने वाला है। 10वें भाव में पंचग्रही योग बनने से आपको कार्य व्यवसाय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में परिवर्तन, नवीनता लाना, आप अपने कार्य व्यवसाय को नया रूप देना, व्यापारियों के साथ साझेदारी, संपर्क, इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क बढ़ने के योग बन रहे हैं। आय के नए नए स्रोत बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला जिस समय रहने वाला है। उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सैलरी में जो वृद्धि होने के योग हैं। अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो उस प्रमोशन में आपका नाम आ सकता है, प्रमोशन के योग बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह पूरे कॉन्फिडेंस का दिख रहा है, आत्मविश्वास भरा दिख रहा है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति तीव्र होगी और आपको अपनी परीक्षाओं में, जो आप परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता के योग बनेंगे। और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे इस सप्ताह में। उपाय इसमें दिखा रहा है कि वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्रवार को आपको पक्षियों को चावल दान करने चाहिए। जानवरों को भी आप जो है श्वेत प्रकार का जो दान है वो आप कर सकते हैं। इससे आपको शुक्र ग्रह का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जी,
तो आपको बता दें जिस तरह से ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बताया कि इनको जॉब में भी जो प्रमोशन मिल सकती है, इनकी मैरिज अगर कोई किसी की रुकी हो वो भी हो सकती है, और साथ ही जो विद्यार्थी है यानी स्टूडेंट्स है उनके लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह, यानी 14 फरवरी से 21 फरवरी तक का समय। तो अब जानेंगे मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। मिथुन राशि के स्वामी जो बुध ग्रह हैं, और बुध जो बुद्धि के मालिक माने जाते हैं, तो बुध ग्रह भी शुक्र, सूर्य और मंगल, राहु के साथ पंचग्रही योग का ही हिस्सा बन रहे हैं इस समय पे। तो मिथुन राशि के जातकों का पंचग्रही योग जो है वो नवम भाग्य स्थान में बन रहा है। आपकी धर्म इत्यादि में जो है रुचि बढ़ेगी, आपके जो भाग्य से संबंधित रुके हुए कार्य हैं उनमें आपको सफलता के योग मिलेंगे आपको, और आपको कहीं यात्रा इत्यादि में जाने के लिए कोई आपने प्लान बनाया हुआ है तो आपको यात्रा जाने के योग बनेंगे, विदेश में जाने के योग बनेंगे उन बालकों को, उन जातकों को जो विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं। तो कार्य, व्यवसाय और जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है, और जो व्यवसायिक लोग हैं उनके बिजनेस में नए नए नेटवर्क बन सकते हैं लोगों के साथ, और आप अपना जो पैसा है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो शुभ रहेगा आपके लिए, पैसा वृद्धि दे सकता है, मुनाफा दे सकता है आपको। आपका बौद्धिक स्तर, आपकी जो IQ एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है इस सप्ताह में, और आप सही निर्णय ले सकते हैं इस सप्ताह में। नौकरी से संबंधित जातकों के लिए सैलरी बढ़ने के योग हैं, मनपसंद स्थान पर आपकी ट्रांसफर हो सकती है, और परिवार में खुशियों का वातावरण आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा में वृद्धि दिखा रहे हैं, और कोई इन्होंने महत्वपूर्ण किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो उसमें भी इनको जो है सफलता के योग बन रहे हैं। अब जो जिन जातकों को कोई नौकरी पेशा नहीं मिल रहा है, जहां तक बेरोजगार हैं जो युवा, उनके लिए भी ये सप्ताह जो है मिथुन राशि वालों के लिए ये रोजगार दे सकता है उनको, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जहां परमानेंट जॉब भी योग बना सकता है। तो जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए भी विवाह के योग बनेंगे। विवाह के योग बनने के क्या योग होते हैं, जब शुक्र और मंगल का योग, स्त्री और पुरुष ग्रहों का योग बनता है कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में, तो विवाह होने के बहुत ज्यादा जो योग बन जाते हैं। इसलिए ये योग बना हुआ शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य और राहु के साथ में पंचग्रही योग। उपाय क्या है इनके लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? बुधवार को आपने पक्षियों को जो है ग्रीन हरा जो अनाज है वो देना है, और जानवरों की सेवा करनी है, उनको भी ग्रीन चीज जो है वो दान करनी है आपने जी। तो आपको बता दें ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो जिस तरह से विजय शास्त्री जी आपको जानकारी दी और बताया कि धर्म रुचि जो है वो बढ़ सकती है जो मिथुन जातक के जो लोग हैं, और सफलता इनको मिलेगी, जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनको प्रोग्रेस मिलेगी, और अगर कहीं आपका प्लान है कहीं फॉरेन में जाने का वो भी सफल हो सकता है। नौकरी पेशा के लिए भी अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह, और साथ ही अगर कोई किसी की ट्रांसफर के लिए अभी तक कोई बात रुकी हुई थी वो ट्रांसफर भी हो सकती है उनकी अपनी पसंदीदा जगह पर। और स्टूडेंट्स पर भी इन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह, यानी 14 से 21 फरवरी तक का। तो आप जानेंगे कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, आप जानिए। कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, और इस समय पे कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय पंचग्रही योग जो है अष्टम स्थान में बन रहा है, और अष्टम स्थान को जो है वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। कहीं भी अपना कार्य व्यवसाय आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आप थोड़े दिन रुक लीजिए जिससे आपका नुकसान ना हो। तो ये जहां पे अवेयर कर रहे हैं जिस समय आपको कि आपको प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस और जो बिजनेस है, जो शॉप है, इसमें इन्वेस्टमेंट इत्यादि नहीं करनी चाहिए। आपको इसमें समस्या आ सकती है, विघ्न आ सकता है, जहां आपके कार्य जो वो लटक सकते हैं। विवाद, झगड़े इत्यादि मतभेद से आपको सावधान रहना है। किसी के साथ विवाद नहीं करना इस सप्ताह में, किसी के साथ बहस नहीं करनी है। आपको इन सभी विषयों से संबंधित सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कोई भी नया निर्णय ना लें। नौकरी से संबंधित जातकों को भी अपनी जॉब में किसी भी कार्य को, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पे, जिस भी प्रोफाइल से हैं, तो वहां पे आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। आपको भी नौकरी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस सप्ताह महादेव की पूजा
में व्यस्त रहना चाहिए आपको। भंडारा इत्यादि गरीबों को दान कराना चाहिए आपको, ताकि आपका जो कर्क राशि का आपको शुभ फल प्राप्त हो, उसकी अशुभता ना आपको मिले। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह डिस्टर्ब निराशाजनक दिख रहा है, तो उनको भी अपनी विद्या को अच्छा बनाने के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए, जस वे चीज का दान करना चाहिए। और जो बच्चे बाहर के लिए, विदेश के लिए वीजा लगा रहे हैं, उनको भी समय पे नहीं लगाना चाहिए, उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक समय है। आपको पक्षियों और जानवरों को जो है वो श्वेत चीज का दान करना चाहिए। जी, ये था कर्क राशि के जातक जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है, यानी इस सप्ताह 14 से 21 फरवरी तक। और कर्क राशि के जातकों को बता दें, जिस तरह से आपको शास्त्री जी ने भी बताया कि इन्वेस्टमेंट है, आपको वो नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है, इंतजार करना है, यानी धैर्य रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी पर, लैंड पर, हाउस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो ना करें। विवाद नहीं करना है, यानी किसी भी लड़ाई में आपको मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना, उलझना नहीं है किसी के साथ। अगर आपके साथ कोई कहीं पे आपको लगता है कि कोई मनमुटाव भी हो रहा है, उस चीज को जो है आपने इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ विद्यार्थियों को भी बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं, जो कर्क राशि के जातक हैं, उनको भी सावधानी बरतनी है, उनको शिव की पूजा जो है वो करनी है। और साथ ही जो कर्क राशि के जातक है और जिनके काम नहीं बन रहे, उनको थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा और साथ ही थोड़ी पेशेंस जो है वो लानी होगी। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की और जानेंगे शास्त्री जी से कि कैसा रहेगा सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य देव हैं, और सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्याधिक शुभ रहने वाला है। सप्तम स्थान में पंचग्रही योग बनने से आप अपने कार्य व्यवसाय में साझेदारी कर सकते हैं। आपके बिजनेस का नेटवर्क जो है वो बढ़ सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है लोगों का। और जिनके साथ आप बिजनेस शुरुआत करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको जो है सपोर्ट मिलेगी और आपको थोड़े से मौके भी मिल सकते हैं उनकी तरफ से। आप अपने बिजनेस में नए नए निर्णय ले सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी से संबंधित जातकों के लिए भी ये समय पंचग्रह योग रहने से आपको सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। और कंट्रैक्चुअल जो जॉब कर रहे हैं, जो उनके पक्के होने के भी योग जहां पे दिख रहे हैं, जहां उनकी सैलरी भी बढ़ने के योग यहाँ पे दिख रहे हैं, जिससे पढ़े लिखे जातकों को भी आजीविका प्राप्त हो सकती है, नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं इस समय पे, तो वो भी इस समय पे अपनी परीक्षाओं का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। उनको भी नए नए जो है मौके मिल सकते हैं। और विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह समय जो है वो खुशियों से भरा रहने वाला है। जिनके विवाह में देरी हो रही है, उनके विवाह होने के योग बनेंगे। उपाय दिखा रहे हैं इनके लिए, रविवार को आपने पक्षियों को और जानवरों को लाल चीज का दान करना है। जी, तो ये था सिंह राशि के जातकों का राशिफल, जो कि 14 फरवरी से 21 फरवरी तक का शास्त्री जी ने आपको बताया। और उन्होंने बताया कि अगर बिजनेस जो लोग करते हैं, बिजनेस में नए फैसले यानी नए निर्णय जो है वो आप ले सकते हैं। जो भी लोग कंट्रेक्चुअल बेस पर जो जॉब करते हैं, वो परमानेंट जो है वो भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है जो सिंह राशि के जातक है। और साथ ही जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी ये समय जो है, यानी ये सप्ताह जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब बात करेंगे और जानेंगे कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा राशिफल इस सप्ताह का। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध वही बुद्धि के मालिक, बौद्धिक क्षमता के मालिक हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह वही पंचग्रही ग्रहों के बीच में ही बुध ग्रह भी सम्मिलित हैं, तो इनके लिए शुभ तथा अशुभ दोनों तरह का फल दे सकता है ये, क्योंकि जो शुभ ग्रह बैठे हैं वो शुभ देंगे, और जो अशुभ ग्रह इसके साथ जो कर रहे हैं तो वो अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो आपकी राशि में ये पंचग्रही योग 6th हाउस में बन रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जहां पे गुप्त शत्रु, गुप्त रोग या गुप्त कोई भी धन फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं 6th हाउस में। तो और दूसरा शुभ में देखा जाए तो आपके पहले के कोई रुके हुए कार्य हैं तो उसकी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और आपको किसी भी जमीन के संबंधित, किसी भी कंपनी के संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अगर यदि कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए, और इसमें डिले करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
और नया बिजनेस अगर आप खोल रहे हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए और उसके बाद आप अच्छा समय जब ग्रहों का आता है जब गोचर तो उस समय पे आप प्रारंभ कीजिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा खराब रह सकता है इस सप्ताह में। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह आलस्य रहने वाला है और इनका ध्यान जो है पढ़ाई के ऊपर वो कम रह सकता है, इसलिए इनको भी उपाय करने चाहिए। बुधवार को ग्रीन चीज का दान करना चाहिए और पक्षियों को जो है हरा चारा इत्यादि जो ग्रीन जो हरा दान है वो करना चाहिए इनको। जी, तो आपको बता दें ये था कन्या राशि के जातकों का राशिफल जो कि इस सप्ताह का है, जिसमें शुभ चीजें भी हो सकती है इनके साथ और कुछ अशुभ भी। और इन्वेस्टमेंट करने से सबसे पहले आपको बचना है, जिस तरह से आपको शास्त्री जी ने जानकारी दी। और आपके जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। न्यू बिजनेस अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा धैर्य संयम जो है वो बढ़ते और न्यू बिजनेस के लिए थोड़ा अपने आप को थोड़ा समय दे दीजिए। जब अच्छा समय होगा तब आप अपना न्यू बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान जो है वो अपना रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये सप्ताह बता रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए जो ये राशिफल रहने वाले, इसमें अपने स्वास्थ्य का आपको बेहद ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स है जिनका मन जो है वो पढ़ाई की तरफ कम लग रहा है, तो जिस तरह से शास्त्री जी आपने भी बताया कि कन्या राशि वाले जो जातक है उनको क्या क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है, हरी चीजों का जिस तरह से दान देना है। और अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की और जानेंगे शास्त्री जी से कैसा रहेगा 14 से 21 फरवरी तक का समय तुला राशि वालों का। तुला राशि के स्वामी जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र देव हैं और शुक्र भी पंचग्रही योग में ही इस समय पे योग बना रहे हैं कुंभ राशि में। तो तुला राशि के जो शुक्र हैं उनकी कुंभ राशि मित्र राशि है, तो शनि की राशि है। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में पंचम स्थान में एक बौद्धिक रूप से रहने वाला एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो इनकी बौद्धिक क्षमताओं को और दिमाग से लिए गए फैसलों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और तुला राशि के जातकों को यदि संतान में कोई रुकावट आ रही है पहले से, तो इनको संतान सुख प्राप्त होने के योग चल रहे हैं। कामकाज के लिए भी अगर देखा जाए तो नए प्लान बना सकते हैं जी, नई मैनेजमेंट सेटअप कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को नया रूप दे सकते हैं जी। तो इनके लिए ये समय जो है व्यवसायिक और नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। अगर विद्यार्थियों के लिए ये समय देखा जाए तो विद्यार्थी जो है वो अपना कोई भी बड़ा एग्जाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तरफ बहुत ज्यादा जो अपनी मेहनत अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी हल करने में जो इनका जो ग्रह योग बन रहा है कि आपके अंदर एक क्षमता, आपके अंदर एक ऊर्जा दिख रही है सप्ताह में। तो आप और उसके बाद देखा जाए विवाह से संबंधित और प्रेम से संबंधित जातकों के लिए, तो उनके लिए भी ये सप्ताह जो है वो खुशहाल रहने वाला है, रोमांचित रहने वाला, मनोरंजनात्मक रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। उपाय इसमें दिखा रहा है कि शुक्रवार को आपको पक्षियों और जानवरों को सफेद चीज का जो है दान करना चाहिए, ताकि आपकी राशि आपको और ज्यादा जो है शुभ फल प्रदान करे। जी, आपको बता दें जो तुला राशि के जातक थे उनको जिस तरह से शास्त्री जी ने जानकारी दी कि आपको जो भी आप अपने दिमाग से फैसले लेंगे, वो जो फैसले लिए गए होंगे यानी जो निर्णय आपके द्वारा लिए गए होंगे वो सही साबित होंगे। जो भी आप अपने नए कामकाज के लिए कुछ सोच रहे हैं वो भी आपका सफल रहेगा। यानी तुला राशि वालों की भी बल्ले बल्ले है इस हफ्ता। और मेहनत जो आप कर रहे हैं वो भी जरूर रंग लाएगी। मुश्किल चीजें जो अभी तक आपने सोची थी, जिसमें आपको रुकावटें आ रही थी, वो भी आपके लिए सही होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा रहेगा। जो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह, यानी 14 फरवरी से 21 फरवरी तक का। और जिस तरह शास्त्री जी आपने बताया जो तुला राशि के जातक है उन्हें सफेद चीजों का जो है वो दान करना है। जी जी जी। हाँ, तो अब बात करेंगे थी तुला राशि के जातकों का राशिफल। अब जानेंगे अब जानेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका कैसा रहने वाला है 14 से 21 फरवरी तक का समय। वृश्चिक राशि के स्वामी जो कारक हैं वो मंगल ग्रह हैं और मंगल जो पराक्रम के मालिक माने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्थ स्थान में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्राप्त होंगे। अशुभ फल जो है वो है कि परिवार में किसी भी सदस्य का कोई स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह जो है आपके सुखों के माता के स्थान में बन रहा है। और शुभ ये है कि आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो आपका घर बन सकता है, आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप जमीन खरीद सकते हैं, और आप कोई दुकानदारी
दुकान लेना चाहते हैं, जो कोई नई अपनी भौतिक वस्तु घर के लिए बनाना चाहते हैं, तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। बड़ी देर से आपने कोई कार्य करने के लिए सोचा हुआ है तो वो आपका कार्य इस समय पे बन सकता है। लेकिन ये सप्ताह चाहे नौकरी पेशा जातक है, चाहे बिजनेस से संबंधित है, ये खर्चीला रह सकता है उनके लिए, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थी भी इस सप्ताह में अपने घर के भौतिक इन्वायरमेंट में, जो घर के घरेलू कोई कार्य, विवाह इत्यादि कार्यों में जो है वो व्यस्त रहने की वजह से उनको आलस्य मिल सकता है और अपनी पढ़ाई से उनका ध्यान भी हट सकता है। वो थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी शिक्षा के ऊपर। और विवाहित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जिस सप्ताह खुशहाल और खुशियों से भरा रहने वाला है, मनोरंजनात्मक रहने वाला है। उपाय इनके लिए जो वृश्चिक राशि वालों के लिए हैं, वो मंगलवार को लाल अनाज का इनको दान करना चाहिए पक्षियों और जानवरों को, जिससे वृश्चिक राशि का इनको जो है संपूर्ण फल प्राप्त हो, शुभ फल प्राप्त हो। जी, तो ये था माफ कीजिएगा वृश्चिक राशि के जातकों का जो राशिफल रहने वाला है, यानी साप्ताहिक राशिफल रहने वाला है, जिसपे आपने बताया शुभ चीजें हैं, जैसे कि आप कोई अगर लैंड खरीदने का सोच रहे हैं, यानी अपनी जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर अपने लिए कोई मकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए शुभ रहेगी। लेकिन अशुभ बात ये रहेगी कि आपका कोई परिवार वाला है जिसका स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है इस हफ्ते। और वृश्चिक राशि के जो जातक है वो चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, तो थोड़े से खर्चीले रहेंगे। यानी ये हफ्ता जो है वो खर्च करेंगे, यानी पैसा जो है वो उड़ाएंगे। और साथ ही जो विवाहित लोग हैं वो भी अच्छा रहने वाले उनका समय। और जिस तरह से शास्त्री जी आपने बताया कि लाल चीजों का इनको दान करना है वृश्चिक राशि वालों को, तो खास ध्यान रखना है। और लाल रंग की कोई भी चीज होगी उसको आप दान कर सकते हैं, जिस तरह से आपको शास्त्री जी ने जो जानकारी दी। अब बात करेंगे हम धनु राशि के बारे में, जानेंगे धनु राशि का कैसा रहेगा सफर 14 से 21 फरवरी तक का। धनु राशि के स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं, जुपिटर। और धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह पराक्रमशाली और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप अपने जीवन को नई गति और दिशा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सभी समस्याओं से निपटने के लिए नया रास्ता निकालने के योग हैं आपको। और मकान, प्लाट, जमीन, दुकान के रिलेटेड कोई कार्य रुके हैं आपके, तो वो कार्य आपके बन सकते हैं, मकान बन सकते हैं, जमीन जो है वो सेल हो सकती है। आर्थिक तथा व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए, जातकों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छी नौकरी तथा रोजगार प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह नई दिशा और ऊर्जा जो प्राप्त करने का योग बन रहा है। आप अपनी क्षमताओं, अपने कौशलों का प्रदर्शन करके आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव रहने के योग बन रहे हैं। और इनके लिए दान अगर करना है तो आप बृहस्पति का दान कीजिए। पीली चीज का दान जो है वो गुरुवार के दिन पक्षियों को और आप जो जानवरों को कर सकते हैं। जी, जिस तरह से आपको बताया कि धनु राशि वाले जो जातक हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको जो भी अगर अपनी समस्या से जानी अगर उनको काफी समय से कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको निपटने के लिए वो सफल रहेंगे। यानी अभी तक जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी थी जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे, इस सप्ताह जो है वो सफल रहेंगे। और मकान बन सकता है, इनकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो बन सकती है। कोई भी जो धनुराशि के जातक है अगर उन्होंने कोई भी अपनी इच्छा रखी हो तो वो इच्छा जो है वो इस सप्ताह उनकी पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है इस समय। और जो भी धनुराशि के जातक है उनको क्या रखना है ध्यान, उनको सबसे पहले पीली चीज का जो है वो दान करना है इस सप्ताह, यानी 14 से 21 फरवरी तक का। तो अब बात करेंगे हम मकर राशि के जातकों की, तो जानेंगे कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह। मकर राशि के स्वामी जो कारक ग्रह हैं वो शनि देव हैं। और शनि देव इस समय पे बहुत अच्छी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और उनके मित्र ग्रह जैसे शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि, वो भी अच्छे राशि में, कुंभ राशि में योग कर रहे हैं, पंचग्रह योग बना रहे हैं। तो मकर राशि में धन भाव में योग बन रहा है, ये द्वितीय भाव में योग बन रहा है, पंचग्रह योग। तो जिसके अनुसार आपको पैतृक धन प्राप्त हो सकता है, जैसे बुजुर्गों की जमीन, बुजुर्गों के द्वारा कोई स्पोर्ट और बुजुर्गों के द्वारा कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। घर परिवार कुटुंब में शुभ कार्य होने के योग रहेंगे। स्वास्थ्य रूप से ये सप्ताह खराब रह सकता है, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं।
कार्य व्यवसाय तथा नौकरी से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह आलस्य से भरा रह सकता है। पराक्रम में कमी मिल सकती है और मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, क्योंकि ये मिला जुला है, क्योंकि कुटुंब भाव में होने से जो शुभ और अशुभ ग्रह जो करें यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दोनों फल आपको घटित मिलेंगे। बेरोजगार जो अनएम्प्लॉय युवा हैं जो, उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह भौतिक जीवन में व्यस्त रहने की वजह से पढ़ाई के ऊपर जो है वो ध्यान इनका केंद्रित नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से। विवाहित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा निराशाजनक रहने वाला है। अगर ये देखा जाए तो इस सप्ताह में जो है मिला जुला फल इनको मकर राशि वालों को मिलने वाला है। और मकर राशि वालों को उपाय जो है वो शनि देव के संबंधित हैं। आप काली चीज का दान जो है जानवरों और पक्षियों को कीजिए शनिवार के दिन, या फिर आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे भी आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप काली चीज का दान करते रहिए। जी, आपको बता दें ये मकर राशि के जातकों के लिए जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया कि इनका समय जो है वो अच्छा रहने वाला है, इनको धन मिल सकता है, यानी जो बुजुर्गों द्वारा धन जो होता है उनको मिल सकता है मकर राशि के जातकों को। और स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा खराब जो है वो रहने वाला है। ये सप्ताह आलस्य जो है वो रह सकता है इन लोगों को जो मकर राशि के जातक है। और साथ ही जो बेरोजगार है उनके लिए भी शायद अच्छा रहने वाला है ये समय। और विद्यार्थियों के लिए ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना कम अच्छा रहेगा, और मिला जुला जो है वो रहेगा, यानी ना शुभ होगा ना अशुभ रहेगा। और जो भी मकर राशि के जातक है उनको क्या करना है, जिस तरह से शास्त्री जी ने आपको बताया, उन्हें काली चीज का जो है वो दान जो है वो करना है। तो अब बात करेंगे हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जो जातक है जानेंगे कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का राशिफल 14 से 21 फरवरी तक का। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में जो प्रथम भाव में जो है तनु भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जो इनकी इच्छा शक्ति में प्रबलता, तीव्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि के योग दिखा रहा है। इनके अंदर एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस लेवल आ सकता है, क्योंकि पंच ग्रह जो है वो लगन में बैठे हुए हैं। और आप अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय को मनोवांछित रूप दे सकते हैं। बिजनेस में आप नए नए नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को नया रूप दे सकते हैं। और ये सप्ताह नौकरी तथा बिजनेसमैन दोनों के लिए रिस्पेक्टेड, मान सम्मान पूर्वक और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। अपने भीतर स्थिरता मिलेगी आपको, अपने भीतर थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाएं, स्थिरता लाएं, और थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा सा एक निर्णायक निर्णय लीजिए आप, लेकिन अपनी जो ऊर्जा है उसका सही जो प्रयोग कीजिए आप, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जो युवा जो नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी जो है रोजगार प्राप्त हो सकता है, वो भी अपने महत्वपूर्ण जो एग्जाम है उनको क्रैक कर सकते हैं, उनको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। परीक्षाओं में जो विद्यार्थी जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनको भी अपनी परीक्षाओं में जो है पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। विवाहित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये सप्ताह खुशहाल पूर्वक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन जो है वो शुभ बना रहेगा, खुशहाल बना रहेगा। जी, तो जिस तरह से शास्त्री जी ने आपको जानकारी दी और ये बताया कि आपका जो सप्ताह है कैसा रहने वाला है, इच्छा शक्ति यानी वृद्धि, इच्छा शक्ति में जो आपको वृद्धि मिलेगी, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका अप होगा। और बिजनेस में नए नए नेटवर्क जो है उनके साथ आप कनेक्ट होंगे। और साथ ही अगर जो जॉब पेशा लोग हैं, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपनी नौकरी में मान सम्मान जो है वो मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकती है। साथ ही ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं होना है कुंभ राशि के जातकों को। और जो कुंभ राशि के जातक है, अगर उन्होंने कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करी हो, तैयारी की हो या कोई एग्जाम दिया हो, तो उसमें भी वो सफल रह सकती है, जॉब को जो है वो क्रैक कर सकती है जो उन्होंने एग्जाम दिया हो। और इसी के साथ स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनके लिए भी ये सप्ताह जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये इस जानकारी दी थी आपको कुंभ राशि के जातकों के बारे में शास्त्री जी द्वारा जो है। और अब हम बात करेंगे जो आखिरी राशि है मीन राशि, और मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 14 से 21 फरवरी का। तो चलिए जानते हैं शास्त्री जी से। मीन राशि के स्वामी कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति बनते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये योग जो पंचग्रही योग है ये 12वें घर में बन रहा है।
तो 12वां ग्रह भी जो हमारे जीवन में दो ही रूप लाता है, एक शुभ और अशुभ। जहां पे जो शुभ ग्रह बैठे हैं वो जो अशुभ ग्रह बैठे हैं वो अपना अपना फल जहां पे देंगे। तो जो विवाद आपके चल रहे हैं, कोई केस चल रहे हैं, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। आप भी अपने कार्य व्यवसाय का बड़ा विस्तार कर सकते हैं। नए नए आप जो अपने जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें दिखा रहा है कि आप खर्च तीव्रता से करेंगे इस सप्ताह में। आपका जिस सप्ताह, क्योंकि 12वां घर जो है वो खर्च का प्रतीक माना जाता है, तो इसमें आप खर्च ज्यादा कर सकते हैं। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आपकी कोई यात्राएं रह सकती हैं। जो जातक इस समय पे बाहर विदेश में जाने के लिए, जहां अपनी पढ़ाई करने के लिए अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ग्रह जो है वो 12वें घर में योग बना रहे हैं। तो उनको सफलता मिलेगी, वीजा लग जाएगा उनका अच्छे से। और जो वैवाहिक से संबंधित जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको भी जो है वो योग प्राप्त होंगे। और वैवाहिक संबंधित जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक पारिवारिक लोग हैं, उनको भी जो है ये सप्ताह जो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं इनको भी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो पढ़ाई में जो है वो मन इनका जो लगेगा। और थोड़ा सा इनको ये भी थोड़े से भ्रमणात्मक जो घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, उसकी वजह से इनके भी जीवन में थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी शिक्षाओं पर ध्यान दें ताकि इनको लाभ प्राप्त हो। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हम साप्ताहिक राशिफल जो दे रहे हैं, ये सिर्फ हम आपको आने वाले समय के लिए अवेयर कर रहे हैं, ताकि आप ग्रहों के गोचर के अनुसार अपना जो भी व्यवसायिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, जहां आप नौकरी पेशे में उसी तरह के फैसले लें जिससे आपका विकास हो, आपको खुशी मिले। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। और जो द न्यूज नाउ चैनल है, इन्होंने भी ये इस ज्योतिष विज्ञान को लोगों के कल्याण के लिए जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मैं इनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हो, लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हो, ताकि जैसे बारिश होने वाली होती है तो व्यक्ति जो है उसी तरह से जो अपने प्लान बनाता है। और आप लोग भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज समय ऐसा है कि हमें समय की गति का मैं एक दिन भी जिक्र कर रहा था कि गति और परिस्थिति का यही अर्थ है कि हमें जो चीज जिस कंडीशन में चाहिए, अब जो इस समय पे जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय पे अगर जैसे सोना मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, तो वो 1.5 लाख रुपए का सोना वो हर इंसान को जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको खरीदना ही खरीदना है। तो वो परिस्थिति हो गई। और जो समय है उस समय के लिए, समय का मतलब हो गया कि अगर शादी का जो जैसे समय काल चक्कर चल रहा है, शादी में देरी नहीं करनी है समय पे, तो 25 वर्ष से पहले अपना जो 25 से 30 के बीच में आप अपने मैरिड लाइफ को स्टेबल कर लीजिए। और 25 से पहले जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए जो है टाइम पे अपना करियर जो एस्टेब्लिश कर दें। तो यही हम चाहते हैं कि आप समय का पूर्ण लाभ लीजिए। ये ना हो कि राहु की दशा चल रही है, जब कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है और 1.5 साल बच्चे का जो बर्बाद हो जाए, और उसके बाद वो बेचारा कैसे दौड़ेगा जो उनके कंपटीटर बच्चे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार चलिए, और फिर देखिए आपका जीवन जो है, जो काल चक्कर है, उसके साथ आप लड़ने की क्षमता रखेंगे। जी, जिस तरह से शास्त्री जी ने भी आपको बताया, जो ज्योतिष होते हैं हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाली परेशानी से, यानी जब हमें कोई परेशानी, कोई आपदा, कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, तो उससे पहले जो हम अवेयर किया जाता है। जिस तरह से भी आपने कहा कि सोना जो है वो मान लीजिएगा 1.5 लाख रुपए चल रहा है, तो जरूरत जब हमें पड़ेगी, यानी शादी फंक्शन होगा तो हम लेंगे, ऐसे हमें लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जो ज्योतिष होते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, वो हमारे भाग्य को बदलते नहीं है, लेकिन अवेयर हमें जरूर करते हैं। सपोज करो अगर आपको कहीं जाना है, तो अगर आपके जो ग्रह है या आपके स्टार्स जो है आपके फेवर में नहीं है, आपको उन चीजों की को लेकर के जो है वो सावधानी जरूर बरतनी है। तो आपको बता दें मीन राशि के बारे में, जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका जो साप्ताहिक राशिफल है उसमें अपना फल जो है इनको मिलेगा। और कार्य व्यवसाय पर भी उन्होंने जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि पैसे तो उनके पास जरूर आएंगे, लेकिन खर्चा जो है वो ज्यादा होने वाला है इनका। और कहीं आप घूमने की सोच रहे हैं, कहीं टूर के लिए सोच रहे हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। और विदेश की यात्रा भी आपकी अगर सोची है आपने जाने के लिए, विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए, वो भी आपको, उसमें आप सफल रहेंगे। साथ ही अगर अदर स्टेट के बारे में सोचा है कि हम वहां पर जाएं और वहां पर अपना, या किसी को बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, किसी स्टूडेंट को जाना है, तो
और उसके लिए भी ये काफी अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह। और साथ ही जो विवाह के योग्य हैं जो लोग, वो विवाह जो है वो कर सकते हैं, ये अच्छा रहने वाला है उनके लिए सप्ताह। अच्छी खबर जो है इनको मिल सकती है, कहीं ना कहीं से मीन राशि वालों को जो है वो गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस सप्ताह उनका मन जरूर लगेगा। तो जिस तरह हमने आपको बताया द न्यूज नाउ के माध्यम से 14 से 21 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप, तो 12 राशियों के बारे में जिस तरह से शास्त्री जी ने आपको जानकारी दी, तो अगली बार फिर आपके समक्ष में जरूर हाजिर होंगे। और साथ ही शास्त्री जी तब तक के लिए आप बने रहिएगा द न्यूज नाउ के साथ। मुझे तारिका महाजन को, साथ ही शास्त्री जी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।